उधर सीएम आतिशी ने रोहिंग्या मामले में मरकज को घेरा। उन्होंने कहा कि मरकजी सरकार के इस कदम से न केवल दिल्ली की कानून व्यवस्था मुतासर होगी बल्कि शहर की फैसिलिटीज पर भी दबाव बढ़ेगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मरकज ने ही दिल्ली में रोहिंग्या को बसाया है। दिल्ली में आपने अपनी चौथी और फाइनल लिस्ट जारी कर दी है। आप पार्टी नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल अपनी सीट नई दिल्ली से ही चुनाव लड़ेंगे तो सीएम आतिशी कालकाजी से मैदान में होंगी। सौरभ भारद्वाज ग्रेटर कैलाश और गोपाल राय बाबरपुर से उम्मीदवार बनाए गए हैं। आपने इस लिस्ट में 38 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आपकी आखिरी लिस्ट में ज्यादातर नाम वो हैं जिन्होंने 2020 का विधानसभा चुनाव जीता था, यानी इसने प्रेजेंट एमएलए को दोबारा टिकट दिया है। जबकि सीएम आतिशी कैबिनेट के मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज, इमरान हुसैन, गोपाल राय और मुकेश कुमार अहलावत का टिकट दोहराया गया है। इसके अलावा आपने पार्टी के बड़े चेहरों में से सोमनाथ भारती, दुर्गेश पाठक और अमानतुल्लाह खान पर भी भरोसा जताया है। इतने बड़े दायित्व को पुनः देने के लिए मैं केजरीवाल साहब का अनुग्रहित हूं और हर प्रकार से इस बात का आज पूरे दिल्ली में हर व्यक्ति चर्चा कर रहा है कि केजरीवाल साहब को चौथी बार दिल्ली मुख्यमंत्री का दायित्व देगी, क्योंकि जिस प्रकार से केजरीवाल साहब ने काम किया है, परमात्मा को आगे रख करके जो काम किया है, हर व्यक्ति को बराबर मान के जो काम किया है वो अद्वितीय है। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बिजली हो, पानी हो, तीर्थ यात्रा हो, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा हो, महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा हो, और जो हमारी 7वीं एक हमने 2100 रुपये प्रति महीना देने का जो वादा किया है, और साथ में हर व्यक्ति के लिए, हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ है। इकलौता व्यक्ति हैं पूरे हिंदुस्तान की राजनीति में जिन्होंने जनता का पैसा जनता को वापस डायरेक्टली दिया। बाकी पार्टियां तो क्रोनी कैपिटलिस्ट को देती हैं। दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर वार पलटवार का दौर जारी है। साबिक सीएम अरविंद केजरीवाल ने राजधानी के बिगड़े लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर एक बार फिर बीजेपी और मरकजी सरकार को घेरा है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में कानून व्यवस्था खराब होती जा रही है, बिजनेसमैन को बिजनेस करना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली में रोजाना 17 बच्चे गायब हो रहे हैं, नशा बिक रहा है। उन्होंने कहा कि अमित शाह ने अभी तक उनकी चिट्ठी का कोई जवाब नहीं दिया है। केजरीवाल ने रोहिंग्याओं के मुद्दे पर भी अमित शाह को घेरा। उन्होंने कहा कि होम मिनिस्टर बताएं कि कैसे रोहिंग्या बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं। मैंने कल चिट्ठी लिखी थी अमित शाह जी को, और दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था बहुत ज़्यादा खराब होती जा रही है। दिल्ली में व्यापारियों को खुलेआम फिरौती मिल रही है, व्यापारियों को व्यापार करना मुश्किल होता जा रहा है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, दिल्ली में औसतन डेली 17 बच्चे गायब हो रहे हैं, 17 बच्चे किडनैप हो रहे हैं। कोने कोने में नशा बिक रहा है, महिलाओं का घर से निकलना मुश्किल हो गया है, सड़क पे चलो तो फ़ोन छीन के भाग जाते हैं। ऐसे में मैं उनसे मिलके उनके साथ चर्चा करना चाहता था, अपने सुझाव देना चाहता था, उनकी व्यूज़ जानना चाहता था कि दिल्ली को कैसे सुरक्षित किया जाए। अभी तक मुझे अपनी चिट्ठी का कोई जवाब नहीं मिला और ना ही उनसे मिलने का समय मिला है। दिल्ली के अंदर हरदीप पुरी जी ने 2022 में बयान दिया था कि बक्करवाला के ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स में रोहिंग्यों को बसाया जाएगा। वो ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स क्या दिल्ली के लोगों के नहीं थे? क्या उनके ऊपर अधिकार दिल्ली के लोगों का नहीं है? वो हमने दिल्ली के गरीब लोगों के लिए नहीं बनाए थे वो वाले फ्लैट सरकारों ने? अगर हमारे हक के फ्लैट, हमारे हक के बिजली पानी, हमारे हक के नौकरियां अगर बांग्लादेश से ला लाके इलीगल इमिग्रेंट्स को दिए जाएंगे तो दिल्ली की जनता कहां जाएगी? दिल्ली के अंदर हरदीप पुरी जी ने 2022 में बयान दिया था कि बक्करवाला के ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स में रोहिंग्यों को बसाया जाएगा। वो ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स क्या दिल्ली के लोगों के नहीं थे? क्या उनके ऊपर अधिकार दिल्ली के लोगों का नहीं है? वो हमने दिल्ली के गरीब लोगों के लिए नहीं बनाए थे वो वाले फ्लैट सरकारों ने?